धड़कते दिलों पर किसके शब्द करेंगे असर, किसका होगा राज तिलक, किसको मिलेगी कमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर इसी की लड़ाई चल रही है कि किसका राज तिलक हो, किसको कमान दी जाए। और पश्चिमी यूपी में 2 दिन का वक्त बचा हुआ है वोटिंग के लिए, पहले चरण की वोटिंग के लिए, इसलिए बयानों की आंधी और तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश और वो उसमें दंगा और पलायन के बाद अब कब्रिस्तान की बात आ चुकी है। सीएम योगी ने कब्रिस्तान के बहाने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया तो अखिलेश यादव ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने एक विकास कराया है, सुनेंगे। उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। समाजवादी पार्टी और लोक दल का विकास कहां है? भाइयों बहनों, उन्होंने जहां का विकास कराया मैंने आपको बता दिया, लेकिन 5 साल में आपने देखा होगा पूरा बदलाव आया है। न दंगा है, न कर्फ्यू है, न पलायन है, प्रगति हो रही है। अपराधी पलायन कर रहा है, अपराधी पलायन कर रहा है, और इसी अपराधी के पलायन से दोनों लड़के भी परेशान हैं कि अभी तक तो 5 वर्ष में अपराधी पलायन किए हैं। ऐसा न हो कि जनता जनार्दन अपना असली रूप दिखा करके इन दोनों लड़कों को हमेशा के लिए यूपी से ही पलायन करवा दे। पश्चिमी यूपी की सियासी जंग में बीजेपी के प्रचार में दंगा और कब्रिस्तान जैसे मुद्दे गूंज रहे हैं, लेकिन अब इस सियासी युद्ध में शब्दों के तीर तीखे होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव अलग ही धुन में हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को झूठा बताना शुरू कर दिया है। का विकास कराया उन्होंने, कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का कराया है ना, तो वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे क्या बोलना है कि कब्रिस्तान में जाइए, वहीं से वोट भी। उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। उधर मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने कब्रिस्तान का जिक्र फिर किया। उन्होंने एक विकास कराया है, सुनेंगे। उन्होंने एक विकास कराया है, वह कराया है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का। समाजवादी पार्टी और लोक दल का विकास कहां है? भाइयों बहनों, उन्होंने जहां का विकास कराया मैंने आपको बता दिया। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने के लिए तमाम आरोपों का जवाब अपने ही अंदाज में दे रहे हैं। मुझे याद है लखनऊ में, राजधानी में, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने किया, और अभी तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई 4.5 साल में। अगर 4.5 साल में वो यूनिवर्सिटी बन गई है तो बता दो। तो मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब चुनाव में जनता तुम्हें उत्तर प्रदेश से हटा रही है तो मां शाकुंभरी देवी के नाम पर, मां शाकुंभरी देवी के नाम पे आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो आप पूरा कब करोगे? क्या सेंट्रल बजट से पूरा करोगे? क्योंकि बाबा जी तो जा रहे हैं। एक बार फिर से चुनावी मंच में गर्मी और भर्ती की जुबानी जंग देखने को मिल रही है। चुनाव के दौरान गर्मी दिखाने की आवश्यकता नहीं। सपा के मुखिया कह रहे थे कि गर्म खून नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते। अरे वो गर्म खून तब कहा गया था जब सचिन और गौरव जैसे युवाओं की निर्मम हत्या हो रही थी, जब यहां के सैकड़ों किसानों पर गोलीबारी हो रही थी, तब एक गर्म खून कहां चला गया था? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, जो संकट में साथी नहीं, वह
अवसरवादी है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा कौन जानता है। विकास के मुद्दे से ये चुनाव विकास बनाम बुलडोजर समेत कब्रिस्तान तक आ पहुंचा है। डबल इंजन की सरकार एक हाथ से विकास कराती है, हाईवे है, रेलवे है, एक्सप्रेसवे है, या फिर मेडिकल कॉलेज हो या विश्वविद्यालय का निर्माण हो, डबल इंजन की भाजपा की सरकार कराती है। एक हाथ से विकास का कार्य और दूसरे हाथ से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर, जिन्होंने गरीबों का हड़पा है, व्यापारियों का हड़पा है, कमजोर लोगों का शोषण किया है, सत्ता जिनके लिए सेवा नहीं बल्कि शोषण का माध्यम बनी थी, उन लोगों के लिए सरकार का बुलडोजर भी तैयार है। मैं ये जानना चाहता हूं बाबा मुख्यमंत्री से कि 12 से लेकर के 17 तक तो लगे कारखाने, 17 से लेकर के 22 तक अगर एक भी बिजली का कारखाना लगाया हो तो हमें बता दो आप। पश्चिमी यूपी के लिए पहले चरण की वोटिंग से पहले नेताओं के शब्दों के तीर बेहद तीखे हैं। नेताओं के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सियासी जंग में यूपी के 7 चरणों का चुनाव कहां तक जाएगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।